ओवरहेड का मतलब हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉब्लम क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यूनिट से जोड़ना एक प्रॉब्लम है। जैसे मेरे यहाँ लाइट का एक्सपेंस हो रहा है, मेरे यहाँ सैलरी का एक्सपेंस हो रहा है, सपोज रेंट का एक्सपेंस हो रहा है, तो ये सारा एक्सपेंस आपसे जोड़ा कैसे जाए, किस बेसिस पे जोड़ा जाए। और प्रोडक्ट में अगर नहीं जोड़ूंगा तो रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो मुझे उसके बेसिस पे डिसीजन करना है कि ये ओवरहेड्स किस तरीके से बटेंगे। इसके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं, प्रैक्टिकल पार्ट, तीन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स और ट्रीटमेंट ऑफ ओवर ऑब्लिक अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर ऑब्लिक अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड के जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको पहले प्रोसेस समझाता हूँ क्या है। सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मेरे इस इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मेरा प्रैक्टिस भी चलता है सीए का, मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी चलता है। इंस्टीट्यूट में भी एक सैटेलाइट वर्चुअल क्लासेस का डिवीज़न है, एक फेस टू फेस क्लासेस का डिवीज़न है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 डिपार्टमेंट हुए हैं यहाँ पे। वन इज़ माई ऑफिस एरिया, सेकेंड इज़ वर्चुअल सैटेलाइट वाला, उसके इक्विपमेंट्स, उसका एरिया, और थर्ड वन इज़ फेस टू फेस क्लासेस, जिसमें ये रूम जनरली यूज़ होता है। हमारे यहाँ बिजली का बिल कॉमन आता है। हमारे यहाँ मान लो रेंट है तो वो कॉमन है बिल्डिंग का। इसके अलावा जो लोअर स्टाफ है, सिकंदर विकंदर या और स्वीपर वुईपर, वो कॉमन है। वॉशरूम एरिया कॉमन है। यानी ऐसा बहुत कुछ है जो कॉमनली मैनेज हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे स्वीपर का सैलरी है या रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो मैं आप पर कितना चार्ज करूं, ये देखने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप किस डिवीजन के हैं। सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली आप पे चार्ज नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें सारे खर्चों को पहले डिपार्टमेंट वाइज तोड़ना पड़ेगा कि यार मेरा ऑफिस का एरिया इतनी बिजली लेता है, इतने यूनिट्स लगे हुए हैं, या इतने एसी लगे हुए हैं, ये इतनी बिजली इस पे आनी चाहिए, इतना सैटेलाइट पे आना चाहिए, इतना फेस टू फेस पे आना चाहिए। फेस टू फेस मुश्किल से 3-4 घंटे में सुबह ख़त्म हो जाती है, यानी बाकी सारा कुछ अगर चल रहा है तो वो वर्चुअल क्लासेस की वजह से चल रहा है। तो ऐसा करके पहले हमने डिपार्टमेंट वाइज खर्चा बांटा। उस डिपार्टमेंट वाइज खर्चे के बाद अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो बच्चे तक पहुँचाना है उस खर्चे को। फिर आप जिस मान लीजिए कोई जना अच्छा, अब जैसे ये समझिए, जैसे गुप्ता जी की सैलरी है, ये किसको देख रहे हैं, फेस टू फेस को, सैटेलाइट को, ऑफिस को, तीनों को।
मेरे ऑफिस में क्या करते हैं ये, वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या करते होंगे, इनकी क्या टेक्निकल एडवाइजेज हमें मिल जाती होंगी, हमारे क्लाइंट्स को क्या सेटिस्फेक्शन दे देते होंगे, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो तो कभी कभार उधर आ गए मुझसे मिलने, अदरवाइज वहाँ ये ऑफिस के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं है। तो अब इनकी सैलरी, भले ही 3 डिवीजन है मेरे पास, इनकी सैलरी कहाँ जानी चाहिए, 2 में। अब मैं अपने क्लाइंट, अगर मैं ऐसा डिवीजन वाइज नहीं करता तो मैं हर एक खर्चे को बोले ये इनडायरेक्ट है और उसको मैं उसमें मैं गुप्ता जी की सैलरी को अभी कुछ पोर्शन अपने क्लाइंट पे चार्ज कर रहा था जो जस्टिफेबल नहीं था। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज खर्चा करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर उस खर्चे को यूनिट से जोड़ने का कोई रेट निकालना पड़ेगा। भाई फेस टू फेस क्लासेस पे 10,000 रुपये का खर्चा आया, वो फेस टू फेस बच्चे पे कैसे जाएगा, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई 1 घंटे, कोई आधा घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 10 मिनट, हमारे यहाँ 10-10 मिनट वाली क्लासेस भी होती है। तो किस तरीके से वो खर्चा उस पर एलोकेट होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पर हमने 2 पार्ट पहले देखे। सबसे पहला तो पार्ट ये है कि हम ओवरहेड को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अगर आपके यहाँ 3-4 डिपार्टमेंट है तो पहले आप ओवरहेड को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यानी इस वाले पोर्शन में प्रोडक्ट का रोल नहीं है। इस वाले पोर्शन को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कौन कितने प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट पे कैसे जुड़ेगा वो रोल नहीं है। जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम रिकवरी रेट निकालेंगे, यहां हम प्रोडक्ट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओवरव्यू दे रहा हूं। और जब प्रोडक्ट से जोड़ लेंगे तो प्री डिटरमिन्ड रेट निकलती है, यार 1 घंटे के 10 रुपए, ये 2 घंटे पड़ेंगे, इनसे हम 20 रुपए लेंगे। पर मान लीजिए खर्चा 30 रुपए हो गया, ओवरहेड की रिकवरी रेट तो पहले डिसाइड करनी पड़ेगी ना, उसके बेसिस पे कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे हमने रिकवरी डिसाइड करी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी हो गई, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ तो हमारी रिकवरी अंडर रिकवरी, क्योंकि रिकवरी वो होती है जो हमने सोची हुई है, अंडर रिकवरी हुई। तो क्या इसमें कोई फॉल्ट है या यहाँ पे क्या करें, क्या स्टेप्स लें, वो करना पड़ेगा। तो चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले तो आप अपने यहाँ डिपार्टमेंट जो है इन डिपार्टमेंट्स में खर्चे बांट लीजिए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। बट ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हुआ क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट पे जोड़नी है कॉस्ट। फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर के प्रोडक्ट और उस डिपार्टमेंट को उस प्रोडक्ट तक पहुँचाने में क्या बेसिस लेंगे, वो रिकवरी रेट हो गया। रिकवरी रेट का मतलब बेसिस, भाई अपॉन बेसिस करोगे तो अपने आप एक रेट आ जाएगी ना, 2 रुपये घंटा अगर आर से डिवाइड करा, लेबर आर से, मशीन आर से करा तो 5 रुपये पर आर, तो वो रिकवरी रेट ही तो हो गई। और फिर अगर उसके बाद रिकवरी में कुछ कमी या बढ़ोतरी हो गई तो देखना पड़ेगा इसका रीज़न क्या हुआ है। तो इट इज़ क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, ठीक है जी। तो पहली बात चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मेरे यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो पहले मैं सारे खर्चे को उन डिपार्टमेंट्स में बांटूंगा। इसमें भी 2 पंगे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स on some basis। किसी आधार पर एलोकेशन करेंगे ओवरहेड्स को। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, पहले मैं आपको ये बात बताऊं, मेरे पास ABCXY 5 डिपार्टमेंट है। ये दोनों मेरे सर्विस डिपार्टमेंट हैं, ये मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। माल बनता है, अगर कोई सर्विस करनी होती है या 1 ईयर वारंटी दी, वारंटी में कुछ खराबी आ गई तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन X और Y सर्विस डिपार्टमेंट या सर्विसेज होंगे। स्टोर डिपार्टमेंट है, ये जो ABC रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे इसके बाद इस माल को स्टोर भी करना होगा, वो उसका एक स्टोर कीपर होगा, उसका एक रेंट जा रहा होगा, वहाँ पे कुछ और सुपरवाइज़र होंगे, वो X और Y है। तो X और Y कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट दे आर गिविंग सम सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट्स। हम रेंट देते हैं पूरी बिल्डिंग का 1 लाख, किस में बटेगा, सिर्फ ABC यूज़ कर रहे होंगे बिल्डिंग को, सब कर रहे होंगे, तो सब में बटेगा।
फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ये हम 50,000 दे रहे हैं तो सभी यूज़ कर रहे होंगे से। इसके बाद हमारा खर्चा आया, ये 20,000 आया, ये 30,000 आया, ये 80,000 आया, इसे 60,000 कर लो, ये भी 1 लाख ही कर लो, और ये 20,000 और ये 10,000 आया। गलत हुआ? सही हुआ। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम कह रहे हैं आप प्रोडक्ट से जोड़ दो इन सारे खर्चों को। क्या ये सही रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, अब सीधे सीधे प्रोडक्ट से जोड़ दें। अब क्या दिक्कत है? इसके पास प्रोडक्ट होगा, इसके पास प्रोडक्ट होगा, इसके पास प्रोडक्ट होगा, इसके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा। तो अगर मैं ये डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट करता हूं, ये डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट, तो ये तो मेरा अनरिकवर्ड रह जाएगा। तो आपको लगता है यहां कॉस्टिंग ठीक होने वाली है? क्या रिकवरी रेट के लिए अभी प्रोसीड करना चाहिए या अभी इन दोनों को भी यहां से जोड़ना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बताइए लॉजिकली बात समझ में आती है? फिर बस सर्विस डिपार्टमेंट को मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डालना होगा ऑन सम बेसिस। क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा बच्चों तो वो 30,000 तो अंडर रिकवर्ड रह जाएंगे। तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके लिए भी कोई बेसिस चाहिए होंगे। फिर जब वो वहां सेट हो जाएंगे, इसके बाद हमें पता लग गया हर डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, फिर उसके यूनिट देखेंगे और फिर उसके लिए एक रेट एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकवरी रेट। एंड थर्ड वन, फिर अगर अंडर रिकवरी होती है तो फिर हमें वापस देखना पड़ेगा हमारी प्लानिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। बच्चों को चैप्टर यूजुअली समझ नहीं आता है, बड़ा प्रैक्टिकल सा है, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, कोई खास इसमें बात नहीं है। बस 2 मिनट में मैं आया ज़रा, ठीक है? यहाँ पॉज करके जा रहा हूँ क्लास। अभी मैं वो बेसिस मैं भी पढ़ाऊंगा। आप आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। मॉडर्न मशीन्स लिमिटेड के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, दो सर्विस डिपार्टमेंट है D और E। कंपनी के खर्चे इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000, इनडायरेक्ट वेजेस 10,000, डेप्रिसिएशन, ये सारे कॉमन खर्चे हो गए। ABCDE बैक पेज पे दिए इनके वे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू कहाँ यूज होगी? डेप्रिसिएशन बांटने के लिए, इंश्योरेंस ऑफ द मशीन बांटने के लिए। फ्लोर एरिया कहाँ यूज होगा? रेंट को बांटने के लिए। समटाइम लाइटिंग को बांटने के लिए भी होता है। पावर को बांटने के लिए तो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं। हॉर्स पावर ऑफ मशीन दी हुई है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या लाइट बांटेंगे। लेबर आर दिए हुए हैं 15,000, ये इनडायरेक्ट वेजेस बांटने में यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में बांटेंगे? ABC में बस सब कुछ। पहले तो सब में बटेगा ABCDE में। अब एक प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है, क्या उसको भी लेंगे? नीचे लिखा है कैलकुलेट करिए ओवरहेड्स। बताइए अगर मैं नीचे क्वेश्चन में देता हूं कैलकुलेट करिए ओवरहेड्स, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे D और E के, बिकॉज D और E का डायरेक्ट मटेरियल और लेबर इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर फॉर ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सपोज यू इग्नोर डायरेक्ट मटेरियल ऑफ D एंड D, हाउ यू विल रिकवर? ABC का तो जो मटेरियल है वो A के प्रोडक्ट पे, B का B के प्रोडक्ट पे, C का C के प्रोडक्ट पे, D का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है।
सो डी एंड ई का डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज द ओवरहेड फॉर ABC. सो जब आप कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड करेंगे, फर्स्टली यू हैव टू डू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ डी एंड ई. देन आफ्टर डी एंड ई का खर्चा बटेगा. फॉर दैट पर्पज क्वेश्चन में ही ऊपर रेशो दिया है, कह रहा है डी का खर्चा 40, 20, 30 और 10 बांट लेना ABC और E में, और E का खर्चा ABC में बांट लेना. सो आपको मजबूरी है पहले D का खर्चा ही बांटना पड़ेगा, बिकॉज E का फाइनल तब होगा जब D का 10% E में आ जाएगा. अरे यार आप ऐसे कुछ भी नहीं बांट सकते ना, E का फाइनल ही नहीं होगा. तो अब सबसे पहले सबके खर्चे निकालिए. अगर अब देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा है, दिख नहीं रहा क्या मांगा है, पहले बताया होगा इन्होंने. कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर लेबर आवर. बॉक्स से पहले क्वेश्चन जहां शुरू है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, यानी फाइनली ओवरहेड आ जाएंगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेबर आवर. ओवरहेड की रेट उन्हीं डिपार्टमेंट्स पे निकलेगी जिनमें प्रोडक्ट होगा. सो पर लेबर आवर में मैं ऐसा नहीं कर सकता डी और ई के भी लेबर आवर से डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज डी और ई का रेट निकालने के बाद चार्ज किस पे करूँगा, इसलिए फाइनली मुझे पहले किस पर आना पड़ेगा, ABC पे. अब जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है 15,000, तो किस रेशो में बांटेंगे, मटेरियल के रेशो में बांट लीजिए. इनडायरेक्ट वेजेस लेबर आवर्स के बेसिस पे, डैप ऑन मशीन वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पे, बिल्डिंग फ्लोर एरिया, रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया पे है. इलेक्ट्रिसिटी है क्या कोई, हाँ इलेक्ट्रिक पावर फॉर मशीनरी है, ये मशीन के हॉर्स पावर. और लाइटिंग वाला लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे. जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं कहा जाता तो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे वेजेस के बेसिस पे बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस या लेबर आवर्स के बेसिस पे. अगर कभी भी मैंने आपको एक बार बताया था जब कोई एक चैप्टर चल रहा था जहां मैंने बोला था फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बेस्ट होता है डायरेक्ट वेजेस या फिर लेबर आवर्स. तो जनरल एक्सपेंस है या तो वेजेस के रेशो में बांट दीजिए या लेबर आवर्स के रेशो में. अगर कुछ नहीं बोला इन्होंने किस में बांट दिया, लेबर आवर्स के लिए. फैक्ट्री के खर्चों के लिए बेस्ट होता है डायरेक्ट वेजेस या लेबर आवर. इसी चैप्टर के अंदर हम बेस्ट भी लिखवाएंगे जब हम रिकवरी रेट कराएंगे. तो जनरल खर्चा आप किसी भी बेसिस पे बांट सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा डायरेक्ट वेजेस या लेबर आवर के बेसिस पे. ये बटने के बाद देखिए आ गए डी और ई के खर्चे भी आ गए. अब डी का खर्चा ABC E में बटेगा एंड देन ई का खर्चा ABC में, और देन फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स होंगे. रिकवरी रेट केवल उन्हीं की निकलती है जिनमें प्रोडक्ट होता है. तो इसलिए लेबर आवर रेट आप डी और ई की नहीं निकालेंगे, लेबर आवर रेट केवल किसकी निकालेंगे, ABC की. तो आज आपको ये तो समझ में आ गया होगा ओवरहेड में क्या काम करना है. ओवरहेड में पहले डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड बांटने हैं, इसके लिए प्राइमरी करना है, फिर सेकेंडरी करना है. देन आफ्टर जो भी फाइनल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका रिकवरी रेट निकालना है, एंड देन फिर आगे बढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा, 1 और 2 देख लीजिएगा.